ऑब्वियस हमेशा रहेगा गाँव में। बिल्कुल आजीवन भर रहेगा। मैं गलती नहीं किया हूँ। अरे भाई आज सरकार की मान लीजिए चंपे सोरेन चले गए, क्या करेंगे? जेल भेज दीजिए उनको, क्या ना भेजते हैं? भेजिए। विधायक स्वतंत्र होता है। आज सीता सोरेन भाजपा में चलेंगी तो स्वतंत्र, जेल क्यों नहीं भेजिए हम लोग? इरफान अंसारी, राजेश कश्यप, दीक्षित, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन, एक आदिवासी, कुछ लोग ने ट्रैप में भेज दिया जेल। सरकार की चली गई, गिर गई सरकार। 49 लाख रुपए में तीनों का पैसा था, साड़ी बांट रहे थे, साड़ी खरीदने गए थे, ट्रैवल का हम लोग फुटबॉल जर्सी खरीदने के लिए गए थे, पैसा को मिला दिया, पेश कर रही थी जरा सा पैसा। क्या बात करते थे? एक बात है, इस बात का जो आप बोल रहे हैं कि टाउन में मलाल रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त जब आप संकट में थे, आप अपने आप को हनुमान बताते हैं, हेमंत जी को राम बोलते हैं, संकट मोचक बोला जाता है हनुमान को। और जब हनुमान ही संकट में थे उस वक्त, तो क्या आपके जो राम हैं हेमंत सोरेन जी, उस वक्त आपके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिए, या फिर खड़ा हुए, या फिर आपके परिवार से कोई बातचीत उस वक्त ऐसा कुछ हुआ कि लगे इरफान अंसारी को कि भाई वाकई में आप हनुमान हैं, कि एक तरफा मोहब्बत में आप पड़े हुए हैं? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। मेरे पिताजी फुरकान साहब, ऐसा मीडिया ने ट्रैप किया तो देश में हमारी छवि हम लोग खराब की कि सरकार गिराना है। अरे सरकार गिराना है तो चला जाएगा गिराना, आपको रोक लीजिएगा क्या? बेवजह इसको ट्रैप किया गया, मतलब कहिए कि दुष्प्रचार किया गया। फुरकान साहब नहीं गए, फुरकान साहब मिले भी थे, सीएम साहब से मिले भी थे, अलग तमाम नेताओं से, कभी नहीं कहे कि मेरा बेटा है छोड़िए इसको, बोले गलत किया होगा तो भेज दीजिए इसको। नहीं, वो तो डेवन से बोल रहे थे, फुरकान साहब डेवन से बोल रहे थे, मेरा बेटा गलत किया, वो जेल भेज दीजिए। साथ ही उनको भरोसा भी था कि उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। मेरा सवाल ये है इरफान जी कि हेमंत जी उस संकट के परिस्थिति में आपके साथ खड़ा थे कि नहीं थे, ये बताइए। देखिए मैं तो उस समय नहीं था, और आपके फैमिली वाले तो बताते होंगे ना? नहीं, देखिए वो बीत गई, बात गई। जब मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं हेमंत जी के, देखिए बहुत सोच करके मत बोलिए, आप दिल से बात करते हैं वो बताइए। देखिए जो फॉलो आपका कॉन्क्लेव में तो आप आए नहीं, और ये जो मंच है आपका ऑफिस से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एकदम लोग जो सुनेंगे, अभी जो सुन रहे हैं और इसको देखेंगे लोग, क्योंकि डिजिटल का एक खूबसूरती है कि वो कंटेंट रह जाता है, वो बना हुआ रहता है। तो आप ईमानदारी पूर्वक बताइए कि हेमंत जी आपके साथ उस वक्त थे खड़े? देखिए बे पार्टी का मामला था, हेमंत सोरेन जी का इसमें कोई कसूर नहीं। सरकार बनती है, बिगड़ती है, मोह नहीं होनी चाहिए किसी को। हम मंत्री थे, हमें कोई लालसा नहीं है, अभी मैं इस्तीफा दे दूंगा, मोह नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का इसका आप तो 5 साल से हमारे ऐसा ही दिखाते थे कि आप मंत्री नहीं हैं। हमें हम पे केस किसने किया? आप पे केस आपके साथी विधायक ने किया, हेमंत जी ने तो नहीं किया, हमारे राम तो नहीं किया। बातों को समझिए, लेकिन उसको रोका जा सकता था। हनुमान पे हमको भरोसा है। देखिए अब आप नहीं आए कल कार्यक्रम में, आपको लगा कि हम नहीं गए, आपको बुरा लगा? बहुत बुरा लगा, अफसोस हुआ? बहुत अफसोस हुआ। आप आए ना यहाँ पे? बिल्कुल आए। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके साथ कुछ गलती होगी और अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो पहला तो मेरा दायित्व है कि मैं पूछूंगा कि क्या वाकई में ऐसा हुआ, और अगर हमको इतना यकीन है आप पे तो मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ। देखिए मेरे फादर सीएलपी थे बिहार में, प्रतिमान मंत्री थे जी, तो उनके अंदर 75 एमएलए थे कांग्रेस के। फादर बता रहे थे जी, कि फुरकान साहब के पास आई बातें कि कुछ लोग अन्य पार्टी में जा रहे हैं, यू हैव टू टेक द एक्शन। मेरे फादर ने क्या कहा, फादर शेयर कर रहे थे, कुछ नाम बड़े भी नाम थे जी, फैक्ट भी मिला था कि यहाँ जा रहे हैं। फुरकान साहब ने कहा कुछ लोग आए कि नहीं कार्रवाई कीजिए, वो बोले नहीं मैं कार्रवाई नहीं, क्यों कार्रवाई करूँगा, वो स्वतंत्र लोगों ने उनको जिताया है, वो किस पार्टी में आना है जाना है वो उनका अपना व्यक्तित्व है, उसे जनता फैसला करेगी। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो जनता आपको शाबाशी देगी, गलत कर रहे हो तो फुरकान साहब बस कलम में ताकत था कि उन लोगों को निकाल सकते, नहीं निकाले। बाद में 17 एमएलए फुरकान साहब का पैर पकड़ लिया, फुरकान साहब आप क्रेडिट आपने बचा लिया। एक विधायक दल का नेता होना चाहिए, मालिक जब विधायक दल का नेता है तो आपको संरक्षण देना होगा।
आप हम लोग को बुला लेते, पूछ लेते कि हाँ क्या बात है, नई बात है, बताते आपको। तो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं आलमगीर आलम पर। नहीं नहीं, मैं इस समय तो विधायक दल के नेता वही थे। मैं अब जो बात की, देखिए आप लोग तो फिर पुराने घाव को अब मत करोगे। आप लोग तो उसमें सोचता मेरा नेगेटिव चलाए होंगे, हम लोग बनते हैं नेगेटिव कुछ नहीं, नहीं, एक खबरें आती है, हम दफाओं को ही मैं क्या चलाता बोल रहा है। हूं, उस समय आपका भी जो पक्ष है वो भी हम चला लोगों को देखिए, हम लोग को जब ट्रैप किया गया, हम लोग को छोड़ दिया गया, आधा रास्ता से बोला कि नहीं सर आपको फिर से 0 FIR हो गया, आपको चलना होगा। हम बोले क्यों बात, जब मामला बताइए 49 लाख का बात है, तो अगर वो पैसा पकड़ाया तो राइट है IT को पूछने का, इनकम टैक्स को पूछने का हक है, हमें डिटेन करने का हक नहीं था किसी को। आपके पास आप चले जाइए एयरपोर्ट में, कुछ पैसा पकड़ाएगा तो आपको क्या जेल भेज देगा क्या? नहीं, जो हमारे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ हमारे साथ, मैं बता नहीं सकता। हम ना मीडिया देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन मीडिया क्या चला रहा है, क्या आ रहा है, क्या क्या सरकार गिराने चला गया, पैसा ले लिया, ये कर लिया। अरे क्या गिरा दी सरकार भाई, कौन पैसा ले लिया भाई बताइए ना। कोर्ट ने 2 महीना वेट किया कि बताओ सच्चाई बताओ। हमें 3 दिन सुनिए, हम लोग को तो 14-15 दिन रखा CID में बंगाल में। हम लोग से रेंज वही पूछता कहाँ गए थे, क्या गए थे, क्यों गए थे। ये मेरा अपना पर्सनल लाइफ है। मैंने कहा था कि मेरा बेटा का एडमिशन फी में गया था, जो आप आसाम जो गए थे। हाँ गया था, एक बार नहीं 2 बार गया था। हम एविडेंस थे, कॉलेज का प्रूफ दिखाया वहाँ, हम सर्टिफिकेट दिखाए, प्रिंसिपल से मिलते, फोटो दिखाए, वीडियो दिखाए, बात कर ली। देखिए मैं बेटा के लिए गया था वहाँ, बोर्डिंग में भेज दें वहाँ। हिमंता जी से भी मुलाकात हुई? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं, उनका PA जो है, जो सिद्धार्थ है, मैं कहना चाहता हूँ वो अहमद पटेल साहब का PA था। जो हिमंता जी का PA, जो अहमद पटेल जो अब नहीं रहे कांग्रेस अहमद के पटेल साहब नेता, उनका उनका PA अब हिमंता जी का PA, हाँ सिद्धार्थ नाम है। सिद्धार्थ सुन लीजिए, सिद्धार्थ नाम है। तो प्रतीक सिन्हा का क्लासमेट है, जो प्रतीक हमारे साथ रहता है। प्रतीक ने मुझे ले गया कि वो चलिए, उनका अप्रोच है, एक बार बात किया, 2 बार किया, हाँ इरफान को लाइए, हम बात करते हैं। हम लोग गए बात करने के लिए, बच्चे का हम चाहते थे कि मैं बच्चा आप बेटे के एडमिशन के लिए तो गए, तो इसको हम आना जाना, हम कहीं जाए, हम तो मोदी से लोग मिलते हैं, अमित शाह से लोग मिलते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे। विवाह का कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम में जमशेदपुर में मोदी जी आ रहे थे, मेरा विवाह का ऑर्गेनाइज था ये कार्यक्रम, मुझे भी जाना था वहाँ पर। अगर मैं मोदी से मिलता तो क्या सरकार में नहीं चलेगी उनसे क्या? कभी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। किसी के संपर्क में आए इस लाइन पे कि सरकार को अनस्टेबल किया जाए? देखिए बिल्कुल नहीं, आपने बहुत अच्छा आज प्रश्न कर रहे हैं, दिल का भड़ास हमको निकालने दे जाए। हालांकि ये मौका कल ही था आपके जी लिए। सरकार सुनिए, सरकार हम लोगों ने बनाई है। 18% आबादी, अगर ये वोट आपको नहीं देगा सरकार नहीं बनेगा। आप हेमंत जी को चुनौती दे रहे हैं? नहीं, हेमंत जी मेरा बड़ा भाई, उनको नहीं दे रहा भाई। तो फिर किसको दे रहे हैं? कल मीर साहब बोल दिए कि नहीं, आप सुनिए ना, सरकार बनाने में इरफान अंसारी की भूमिका है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं चुनौती क्यों दूँ, मैं बड़ा भाई, मेरा नाम है वो, उनके चलते मंत्री बना हूँ मैं, उनका सेवक हूँ मैं, सच्चा सेवक हूँ मैं, गद्दारी कभी नहीं कर सकता, याद रखिएगा। उनके चलते मंत्री बने हैं कि कांग्रेस के चलते बने हैं? उनकी मंत्रिमंडल में आया हूँ मैं। तो चलते मतलब रीजन कौन है? कांग्रेस है ना। पार्टी सर्विस सर्वा राहुल जी ने मंत्री दिया मुझे। आप देखिए, ट्विस्ट मत कराइए, मैं जो कर रहा हूँ, आप क्रॉस कीजिएगा तो मैं बोलना कहाँ है, वहाँ पर जॉब कर जाऊँगा। लाइव चल रहा है सारी चीज़ें जी, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस जेएमएम, ठीक है, सरकार में मेरे पिताजी की भूमिका है, मेरी भूमिका है। हम लोग मास एकत्रित किए, हम लोग क्या है कि बीजेपी है, ये इससे दूर रहना है। हम लोग मोटिवेट किए, कई सीटों पे हम लोग जीते, तो हम सरकार क्यों गिराएंगे? अगर हम सरकार बनाएंगे तो सरकार क्यों गिराएंगे? और गिराएंगे तो पहले बोल देंगे सर हमको नहीं सूट कर, हम चले जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं आई, आप बोल रहे हैं। जब हाँ हम देखिए, बातचीत तो बहुत सी हुई है, बातचीत तो होती रहती है। आपसे क्या बात हुआ, विधायक लोग हैं, वो खुल के बात कर सकते हैं, बातचीत होता है। कई बार लोग बोले थे कि देखिए ऐसा ऐसा है, लेकिन मुझे सूट भाजपा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भाजपा का सबसे कट्टर यदि कोई दुश्मन है इरफान अंसारी है। भाजपा का बच चले, कई बार हम पे हमला कराया है। अच्छा, हमला भी? कई बार हम पे हमला कराया है। अगर मौका मिले तो हम गोली मार देंगे, सबसे ज्यादा इरफान अंसारी गाली देता है। हम भाजपा से मिल सकते हैं, ऊपर वाला गवाह। अभी कौन बोल सकता है कि कौन किससे नहीं मिल सकता है? राजनीति में कुछ वैचारिक दृढ़ता है क्या? देखिए, फ्रेंडशिप है मेरा, सबसे फ्रेंडशिप है,
किससे हम किससे? बाबूलाल जी से मिले, मेरे तो गार्जियन में मिले। अभी कुछ रोड आया था मेरे पास, मैंने उनको फ़ोन किया कि सर मैं इरफान अंसारी बोल रहा हूँ। तो बाबूलाल जी बोल रहे हैं? हाँ सर। तो बोले सर आपका कुछ रोड आया है, पुल आया, पुलिया आया है। सर आप लोग जात पात में कम पढ़िए, अभी पुल पुलिया बनाइए ताकि आप लोग कम बैक कीजिए। तो होना चाहिए मजबूत, तो आप चाहते हैं कि बाबूलाल जी कम बैक करें? डिफेंस मजबूत हो। तो हमने कहा कि सर मैंने कर दिया है आपका फाइल, लेकिन सर ध्यान रखिएगा सर ईडी से बचाइएगा सर। मैंने डायरेक्ट मैंने कहा बाबूलाल जी ईडी के डायरेक्टर थोड़े हैं। मैंने कहा मेरा सर मैं आपको पुल कर दे रहा हूँ लेकिन मुझे ईडी से बचा लीजिएगा, रोड कर दे रहा हूँ सर ईडी से बचा लीजिएगा। बोले नहीं नहीं तुम ये सब में मत छोड़ो यार, मैं करूँ तो काम करो। एक तो मैं ये कह रहा हूँ मैं अपना काम करता हूँ, सारे अमर बावली जी का मैं रोड निकाल देता हूँ, क्यों नहीं निकालूंगा, वो भी दिक्कत है। नेता कल प्रतिपक्ष हैं। हाँ कल कुछ भी हो सकता है राजनीतिक में, तो संबंध अलग बात है, लेकिन विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी मेरा दुश्मन है याद रखिएगा, वैचारिक तौर पर। वैचारिक तौर पर, लेकिन व्यक्तिगत अगर हम लोग मिलते हैं सब तो सदन में एक ही जगह रहते हैं, यही तो पीते हैं। खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की। रणधीर सिंह से आपका नोकझोंक चलते रहता है, भानु जी से क्योंकि चलता है। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी से मेरी लड़ाई नहीं करता, मैं मुद्दे पे लड़ता हूँ, डिबेट करता हूँ, गरीब की सेवा करता हूँ। कोई तंग करेगा, मुझे अफसोस होता है कि ये लोग तो जीते कैसे आते हैं। जनता 5 साल का हिसाब इरफान अंसारी से मांगती है, हमसे मांगती है 5 साल में आपने क्या किया। लेकिन चाहे वो भानु जी हों, चाहे वो रणधीर सिंह जी हों, चाहे वो अमर बावली जी हों, चाहे भाजपा के जितने विधायक हैं, जनता इनसे हिसाब नहीं मांगती। इरफान जी देखिए अब तक इनके आला कमान आएंगे, सुनिए ना, इनके आला कमान आ गया, हम्म। ये आए हैं आज हजारीबाग में, एक बार बोलेंगे जय माधवराव, जय श्री राम, बस। लोग नहीं पूछेंगे कि आप क्या किए नहीं किए। मैं भी बोलता हूँ जय श्री राम, लेकिन हमसे पूछते हैं। तो कहने का मतलब है हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, हमारे मुख्यमंत्री जी को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। कुछ सवाल ऑफिस के ही लोग पूछेंगे, ऑफिस के लोग भी कुछ सवाल हैं जो पूछेंगे, और मैं चाहूँगा कि रानी कौन सवाल पूछेंगे? सिद्दीकी का पहला सवाल है। इरफान जी, आपने जो जिक्र किया कि आप पर बीजेपी वालों ने हमला किया, किसी से मैं एक सवाल कर रहा हूँ, जोर से हमला कितना बार हुआ और आपने उसके जो है शिकायत में कितनी बार आपने एफआईआर दर्ज की? दीवानी होगी। नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने फाइल भी किया है। ये जामताड़ा के चुनाव के दौरान जो हमले हुए, लोकसभा चुनाव के दौरान? नहीं, विधानसभा चुनाव में। और एक बार मुझे कुछ तनाव चल रहा था, तो ऑन द वे टू जामताड़ा कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी रोक के फंसाव किया, तो मुझे वहाँ से गाड़ी तो मेरी चूर हो गई, फिर मैं वहाँ से भाग। चुनाव के दौरान ये सब सही बात है क्या? आम लोगों के मन में भी एक धारणा सी बन गई है कि नेता खुद से भी जो है अपना गाड़ी उड़ी पे हमला करा लेते हैं, कि सही बात है? सही बात ये सब होता है क्योंकि आप दिल से बात करते हैं। मैं उतना भुगतभोगी हूँ, मैं पहली बार चुनाव नहीं जीत सका, ये भी एक कारण है। अगर आप खुद पे पथराव करा नहीं, सुनिए ना क्या बात, मेरे गांव एक सहाना है जामताड़ा में। हाँ। आप तो अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, दिल की बात कर रहे हैं। सहाना एक गांव है, मैं और हमारे एक मधुदार जो हमारे गार्जियन पिताजी के साथ काम करते हैं, पढ़ लिख कर आया था, डॉक्टर था, MBBS डॉक्टर था, MD डॉक्टर था, गए। हमें कुछ नहीं मालूम था कि राजनीतिक क्या होता है, तीरंदाजी क्या होता है। तो हम प्रचार कर रहे थे और मेरा अच्छा फ्लो था, अच्छा मैं जीत रहा था। अभी वो हमारे बीच नहीं है, विष्णु भैया आप जानते हो। तो चलिए मैं आपको वो नहीं, मैं खिलाफ नहीं बोलूँगा, लेकिन चुनाव का अंतिम फेज चल रहा था, मैं वहाँ वोट मांग रहा था। वहाँ पर एक गाड़ी आई, एक गाड़ी आई, उसमें वो निकलता है, पूरा हाथ में बंदूक बांध लिया है और सर में पट्टी। तो इनफैक्ट मैं भी वही था, हमारे क्या हुआ सर आपको? तुम तो मार दिया, तुम तो मार दिया, तुम तो मार दिया, हाथ तोड़ दिया। हम कहा ये क्या कर रहा है, हम कब मार दिए इसको, हम कब मार दिए? अब मुझे पब्लिक का एक्सप्रेशन तो उसी बस हो गया, हम बैठ पब्लिक सुनने को तैयार नहीं, वो नहीं लगा हुआ नकली। और परिणाम ये हुआ, मतलब 500-600 वोट से हम हार गए। तो फिर टैक्टिस आप अपनाए फिर करो? नहीं, मैं तो अब अगर वो हाथ तोड़ता मैं भी हाथ तोड़ लेता। तो गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए राजनीति में, मुद्दों की बात होनी चाहिए। हम लोग
आई थिंक में बहुत सी बातें हैं। आप एक बात बोले कि पहला चुनाव में आप चूंकि तिकड़मबाजी नहीं जानते थे, और तिकड़मबाजी तो मतलब मूल आधार एक तरीके से माना जाता है कि नेताओं के बीच में होना चाहिए। अब आप अच्छे तिकड़मबाज हो गए हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब आप मंत्री हैं, देखिए इतने देर में जो है हम लोग जो बातें कर रहे हैं जी, आम जो दर्शक है हमारा, उसके काम का चीज मतलब ठीक है, पॉलिटिकल बातें हो रही है। अब चूंकि आप संवैधानिक पद पे हैं, कैबिनेट का हिस्सा हैं, इरफान जी कभी गए और हेमंत जी को बोले, सीएम को बोले, अकेले में तो आप लोगों की बात होती होगी ना। ठीक है कि आप मीडिया के सामने बयानों में कुछ भी आप बोल लें, लेकिन आपको तो एक सच्चाई मालूम है कि जिस तरीके का वायदा नौकरी को लेकर के हुआ था युवाओं के साथ, वो तो पूरा नहीं किया गया। आप दिल से बात करते हैं इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, अगर कारण जो भी हो तो वो तो आपको बताना पड़ेगा ना। अब आप कैबिनेट में हैं, सिर्फ बयान दे करके। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। मैं आज से हेमंत सोरेन जी को मैं नहीं जानता, मेरे पारिवारिक मतलब परिवार से परिवार संबंध है हमारा, क्योंकि दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और फुरकान साहब जी जामताड़ा से मेरे पिताजी लड़ते थे चुनाव, और गुरु जी लड़ते थे लोकसभा से। तो आज भी लोग बोलता है जामताड़ा में कि एमपी में गुरु जी, एमएलए में फुरकान जी। तो आज से नहीं, सभी से चला रहे हैं। तो हम बहुत क्लोज हैं बाबी से, हमारे हेमंत जी से। देखिए हेमंत जी पर विजन है जो सब में नहीं मिलता, एक सोच है। जब भी मिलिए बात करता हूँ, इरफान क्या हुआ वहाँ, बहुत हम्बल है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, इसमें कोई हम संदेह से नहीं। डिबेट भी करते हैं, सर नौकरी का कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो उनके माइंड में मैं इस पे बात होती है। बिल्कुल होती है। आप देखिए अभी सीजीएल हमने कहा से देखिए बहुत बड़ा आपने स्टेप लिया, फर्जी आंकड़ा दिखा के कैंसिल करवाना चाह रहे हैं। फिल्म साहब ने कहा किसी कीमत में कैंसिल नहीं होगा। तब हमने कहा कि लोगों से हमने हाथ उठा के पूछा कि भाई बताओ कि नेट बंदी अच्छा है कि नोटबंदी अच्छा है। नेट बंदी क्या बंद कर दिए, नेट क्या बंद किए, भाजपा बौखला गई। क्यों भाई, युवाओं के हित में अगर हम नेट बंद कर दिए, अगर युवाओं को रोजगार के हित में हमने नेट बंद कर दिया, अगर माँ बाप के सपनों को युवा पूरा करने के लिए हमारे हेमंत जी ने नेट बंद कर दिया, तो भाजपा को प्रॉब्लम क्यों हुआ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ, केस किया, ठीक है, मैं कोर्ट चले गया। क्यों? इरफान जी, फिर हम लोग दूसरे तरफ जा रहे हैं। क्या बात होती है जब आप बोल रहे हैं कि नौकरी के मसले पे हम लोग बातचीत करते हैं, क्या बोलते हैं इसमें? देखिए हेमंत जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीते, वही हम सबका नैया पार कराएंगे। तो वो तो सही देखिए है। उनके पास विजन है, बहुत एक सुलझे हुए नेता है, और हमें लगता मतलब इस है पे बात होती है। बिल्कुल होती है। कई बहालियां हम निकाल रहे हैं, रोजगार का अंबार, इतना बड़ा दिन खाने वाले हेमंत जी, चंपेदा ने क्या किया? विश्वासघात तो इरफान साहब नहीं किया ना। चंपेदा को समझना चाहिए था कि आप झारखंड को बचाइए। 18 साल भाजपा ने तहस नहस कर दिया, बहुत मुश्किल से हेमंत सोरेन जी खड़ा कर रहे हैं झारखंड। जनता में नया बात, बांग्लादेशी घुसपैठ, ये वो, बाबूलाल जी चोर बोल दिए। आप चोर कैसे बोल दीजिएगा? भानु बोलता है कलर पकड़ लेंगे, भानु का औकात है कलर पकड़ेगा क्या? आंख निकालेंगे भानु का, छोड़ देगा मंत्री। मेरा हेमंत सोरेन को मेरा राम कहता कलर पकड़ लेंगे, ये क्या समझ लिया आप लोग? अच्छाई देखे हैं आप लोग, गलत है ये, नहीं बोलना चाहिए, माफी मांगना चाहिए इसको। भानु जी बिल्कुल, अरे इतना आप बाहर से आकर अब हमारे मुख्यमंत्री गट्टा पकड़ लीजिएगा। ये लोग इतना मन बढ़ गया है, हमारे आदिवासी समाज, आदिवासी के लिए राज लिया गया है, मूलवासी के लिए राज लिया गया, आदिवासी के मुंह में पेशाब करवाए लोग, एक भी बयान में खंडन नहीं किया। और देखिए जिस मुख्यमंत्री के शासन काल में आदिवासी भाजपा ने पेशाब किया आदिवासी पर, उस मुख्यमंत्री को प्रभारी बना दिया यार। क्या आपकी मंशा है, क्या आपकी नीति है? झलीक पे झलीक कीजिएगा हमारे समाज को क्या? शिवराज सिंह चौहान की बात, बिल्कुल, क्यों प्रभारी बनाया आपने? मैं जानना चाहता हूँ। आदिवासी देखना नहीं चाहता है उसको। हम लोग फेस करते हैं गांव में ना, हम लोग जाते हैं गांव में, एक भी आदिवासी ने कहा कि सच्चा आदिवासी होगा कभी भाजपा वोट नहीं करेगा। बाबूलाल जी क्या, अभी देखिए तो आप आदिवासी में भी मान रहे हैं कि कोई सच्चा नकली भी है? बाबूलाल जी आदिवासी है तो आदिवासी है। बाबूलाल जी हाँ,
चंपई सोरेन वो सच्चे आदिवासी नहीं है चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी। नकली को सीएम सुनिए। बना दिया। जमीर अगर मर गया आपका, हम्म। समाज पर पेशाब कर देगा तो हम वहाँ पार्टी नहीं देखेंगे, समाज देखेंगे। समझ गए? बात समझिए। ठीक है, रानी का सवाल क्या? बात कर रहे हैं रानी सिंह का कुछ क्या जी? अभी आप जेएसएससी सीजीएल की बात कर रहे थे, इसीलिए सीजीएल से ही एक ले लेते हैं सवाल। जेएसएससी सीजीएल के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परीक्षा जो है वो रद्द होनी चाहिए। ठीक है, आपने इंटरनेट बंद किया, परीक्षा बहुत अच्छे से लिया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी पेपर लीक का आरोप आप लोगों पर लगा। ऐसे में छात्र जो है सरकार का स्टैंड जानना चाहते हैं कि क्या है। आयोग ने तो अपना स्टैंड दे दिया है, लेकिन आप चूंकि कैबिनेट में मंत्री हैं तो लोग जानना चाहते हैं कि इरफान अंसारी का स्टैंड क्या है। पेपर लीक हुआ तो क्या परीक्षा रद्द होगी? देखिए, पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो जांच का विषय है और मामला कोर्ट में भी गया है। इन लोगों ने कोर्ट को भी गुमराह किया। कोर्ट में सीडी दिया कि पेपर लीक का प्रूफ है। जब सीडी देखा गया तो सीडी ब्लैंक है। वो कभी नहीं। कोर्ट अभी जो आयोग देखा। आप जहाँ ऐसे ठीक नहीं, आयोग भी देखा, तो आयोग भी एक बॉडी है, तो सीडी ब्लैंक है। सीडी में कुछ नहीं। सीडी में कुछ नहीं, ब्लैंक सीडी देके आप गुमराह करते हैं, मीडिया में चला देते हैं। मैं वैसे युवाओं से कहना चाहता हूँ यार, ठीक है, सीजीएल इज नॉट लास्ट, तो होगा एग्जाम तो आएंगे ना मैडम। एक ख़त्म करेंगे, दूसरा एग्जाम होगा। तो जो हम लोगों ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, युवाओं के हित में कराया है। अगर 10 लड़के विरोध कर रहे हैं तो 1 लाख लड़के समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट में है हमारा कि सर सीजीएल निकाली, जिनका एज पार हो जा रहा है, उनको उसकी चिंता है। माँ बाप की चिंता है जिसने औलाद को जन्म दिया। माँ बाप का भी सपना है कि हमारा बच्चे सरकारी नौकरी ले जाए, सरकार का एक पार्ट बने, बच्चा कमा के माँ बाप को देखे। ये सोच हमारी मुख्यमंत्री जी की है, हमारी सोच है। हम काम करना चाहते हैं, युवाओं को लेके चलना चाहते हैं। अगर कहीं गड़बड़ियाँ हुई है तो आप बता दीजिए। जामताड़ा में पिछली बार मैडम बता रहा हूँ, सीजीएल एग्जाम में गड़बड़ियाँ हुई। गड़बड़ियाँ करने वाला कौन? भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। हम क्या बताएं? आज आप बोलिए, अभी जो आप देख रहे होंगे कि 50% कम हुआ, एफआईआर नहीं हुए सीजीएल, अपियर नहीं होता है। क्यों? वो भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के फंड से वो लोग एग्जाम में एफआईआर होते, वहाँ हंगामा करते, टाइट कर देते। कोई अगर दोबारा कुछ शिकायत मिला वो डीसी नपेगा, हम बता दे रहे। हेमंत जी ने कहा, साफ कहा, तो जिस जिले में अगर मैं सुन लिया वैसे डीसी को नाप दूंगा। एग्जाम अगर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे तो कौन सा पाप कर रहे हैं भाई? जो कार्यकर्ता, जो युवा हमारा विरोध कर रहे हैं, उनसे कहूँगा, यू हैव टू वेट, वी आर विथ यू, इरफान अंसारी विथ यू, वाई यू वरी। अभी आपका एज है, मिल लीजिए, सबको समझाइए, फिर अरे मोह में थोड़ी जाएंगे मिलने, अब ये बात कर रहे हैं। मतलब आपको डर है वहाँ पर, क्या आप जाएंगे, आपको सुनेगा लोग? जाना ही चाहिए, क्या दिक्कत है? जनता आपकी है। सुनने के लिए घर है महाराज, ये बात कर लेंगे। अब मोह में ले जाएगा वहाँ भाजपा भाजपा राजा वाला वो जो चलता था पहले की दरबार लगेगा, राजा साहब बैठेंगे। कि हम लोग नौकरी दे रहे हैं, हम लोग सबका सम्मान। नहीं, हम बोल रहे हैं कि अगर आपके लोग हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ और आपका सुना भी जाएगा, तो समझाइए ना फिर छात्रों को कि भाई अगर गड़बड़ियाँ हुई है तो उस पर हम ये करेंगे। कल तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था फॉलोअप के कॉन्क्लेव में कि हालांकि ये काम आयोग का है, लेकिन उन्होंने कहा कि आयोग के काम होने के बावजूद हम लोग नज़र रख रहे हैं और गड़बड़ियाँ नहीं होंगी, इसको लेकर के हम लोग प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने कह दिया तो हमें लगता है कि वही अंतिम मुख्यमंत्री के द्वारा ही कंडक्ट किया जा रहा है एग्जाम। सरकार, हम लोग सच्चाई में बता रहे हैं, सभी लोगों ने अपनी राय दी, सर अभी इलेक्शन है, अभी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट मत कराइए। देखिए, सारे लोगों का ये फीडबैक तो पॉलिटिकल लाइन है। अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हो गई या कुछ त्रुटियाँ पाई गई तो भाजपा वाला तमाशा बना देगा। वाहिद हमारे शख्स हेमंत सोरेन जी, इतना बड़ा निर्णय, इतना बड़ा सीना चीर दिया, बोला नहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, राज्य का मुखिया मैं हूँ। साहस दिखाते हुए एग्जाम कंडक्ट कराया और रिजल्ट निकलेगा, सुनिए मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट निकलेगा
हमारे बच्चे को रोजगार मिलेगा, बड़ी बात बोल रहे हैं, जी। रिजल्ट निकलेगा। निकलेगा, बता रहे हैं आपको, और हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, मैं बता रहा हूं। हमें खुशी होगी। आप कहते हैं रोजगार की बात, हर विभाग रोजगार दे रहा है। अभी हम धनबाद में बच्चों को ऑफर लेटर दिया, क्या चीज का? कंपनियों को बुलाए, कंपनी में था Private IIT, में। हाँ, जो MBA वगैरह किए हुए हैं, जो रघुवर दास जी देते थे, एक मिनट, वो वाला। अच्छा किया दिला दिया। BBA, BCA, MBA, हम्म, जो टेक्निकल बच्चे लोग ऑन द स्पॉट, पहली बार मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी वहीं बैठे हुए हैं, हम्म, कंपनियां आ रही है, MBA कर रही है, हम बच्चे को ले गया, जॉब दिया, जॉब कार्ड दे दिया। मैंने कहा कंपनी के मालिक को, मैंने कहा कि रघुवर दास की तरह मत करना कि झारखंड मोमेंटम के नाम पर अमेरिका में, जापान में, दुबई में आपने इवेंट करा दिया, कुछ नौकरी मिला नहीं, उसके बाद जमशेदपुर में आपने किया, बॉम्बे में आपने किया, कहाँ नहीं किया मैं बता नहीं सकता। जब आपने रांची में किया, आपने हाथी उड़ा दिया। बोलिए साहब, अच्छा लगता है? हाथी को कोई कैसे उड़ा सकता है? ये ताकत तो केवल भाजपा में है, मैं नहीं उड़ा सकता हाथी। मैं पूछना चाहता हूँ, अब मजाक बना दिए राज्य को, शमशार कर दिया आपने। दूसरी बात मैं कहूँगा, देखिए रघुवर दास के समय में ऑफर लेटर दिया गया, नौकरी दी गई, हमारे बच्चे को ले जाया गया कहाँ, बेंगलोर, चेन्नई, अन्य साउथ ले जाया गया, बड़ी बड़ी कंपनी ले गई। आदिवासी बच्चे लोग, बहुत अच्छा लगा कि नहीं हमें नौकरी मिल गया, नौकरी मिल गया। MBA किया हुआ बच्चा पता क्या करवा रहा था? झाड़ू दिलवा रहा था, ड्राइविंग करा रहा था, तो ये सब आप नहीं करा रहे हैं, जो नौकरियां आप मिल रही है मैं निजी बता रहा हूं, कंपनियों में। बर्तन साफ करवा रहा था, बर्तन झाड़ू पोछा करवाने के लिए हमारा बच्चा MBA किया है, इसलिए राज लिए हम लोग। क्या आदिवासी है, मूलवासी है तो हमारा सम्मान नहीं है? मुस्लिम है तो सम्मान नहीं है मेरा? क्या देश हम लोगों ने खड़ा किया, याद रखिएगा, राज हम लोगों ने लिया है, इसलिए ऑफर लेटर दिए, नौकरी के साथ देंगे, और अगर जो कंपनी ऐसा करेगा उसको, कंपनी को हम उड़ा देंगे। ठीक। रूपाली दास हैं, वो कुछ सवाल करना चाह रही हैं। बस कीजिए। 75 दिनों से धरने में बैठे हैं, तो इस ऑनलाइन भी बहुत और ये आप ही का सवाल, ये आप ही का विभाग है इरफान जी। चलिए सोनाली जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मनरेगा कर्मी जो है वो लोग सही में पिछले दिनों से उन स्ट्राइक पर हैं। मैं उनको बुलाया था, मैंने उनसे वार्ता भी की, सहमति बन गया था, लेकिन जो नियम संगत है, ये लोग भारत सरकार की योजना पे काम कर रहे हैं। अब ये लोग ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, संविदा पे आप काम कर रहे हैं, ग्रेड पे कैसे हो सकता है? 14 लाख अभी यहाँ अनुबंध करनी हम काम कर रहे हैं, पर वंस आपको मैंने ग्रेड पे दे दिया तो 14 लाख कौन देगा? मैंने झारखंड क्लैप्स कर जाएगा, इकोनॉमी क्लैप्स कर जाएगा, पैसा कहाँ से लाएंगे? हमने कहा देखो भाई, जब झारखंड का जब ग्रोथ अच्छा हो जाए तो वो विचार करेंगे, आप लोग बात मान लीजिए मेरा। तो उसमें वो लोग सहमत हो गए, 2-3 मांगे था, हमने पैसा बढ़ा दिया उनका, मानदेय बढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, सहमति बन गई। लेकिन वही कुछ लोग तो हैं, आप जान रहे हैं, एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं जो कभी उनका भविष्य अच्छा करना देना नहीं चाहते, रात में चले गए, बढ़ा दिए पाठ। नेता लोग तो कमी नहीं है यहाँ, सब यही ताक में है कि कहाँ पे कुछ कोई क्लू मिले पहुँच जाता है। इसका समाधान निकालिए। बिल्कुल, मैं आज भी मैं बुलाया था और संभवतः मैं समाधान निकाल दूंगा। हमारे बच्चे हैं, मैं मेरे विभाग का मामला है। समय काफी हो गया है, सन्नी शायद कुछ सवाल करना चाहते हैं। ये एक सवाल ऑनलाइन आया हुआ है, हाँ। ये दशरथ मंडल जी का है, जामताड़ा से ही है। वो पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि हनुमान जी का सबसे बड़ा मूर्ति जामताड़ा में बनवाऊंगा अगर विधायक बन गया, मंत्री बन गया। दशरथ मंडल जी को कहूँगा, मंदिर बनने में समय लगता है, अभी तो लोकसभा में हुआ था, बात है, हो जाएगा, बन जाएगा। और केवल एक मंदिर नहीं, कई मंदिर में बनाया हूँ। देखिए दुर्गा पूजा है, ये भी आप देख सकते हैं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। मंदिर भी बनेगा, हनुमान मंदिर भी बनेगा, काम चल रहा है, चिंता ना चलिए, करिए। आपसे उम्मीद कर रहे हैं लोग, इसका मतलब है ये देखिए बहुत बड़ी बात है। जैसे मंडल जी को मैं कहूँगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। लोग यहाँ कॉलेज की मांग करते हैं, कॉलेज भी मैंने दिया। मांगना तो कायदे से कॉलेज और ये सब ही चाहिए। उसी लोग मांग रहे, मैं दिया हूँ। डिग्री कॉलेज की मांग का मैंने दिया हूँ। मंडल जी ने मंदिर का मांग किया है, मैं मंदिर भी दे रहा हूँ। मांग नहीं किया है, आपने बोला था, वो याद दिला। मैं वो भी एक आखिरी मंदिर की सवाल- बनाऊंगा। हनुमान, जब मैं हनुमान भक्त, देखिए राम भक्त हनुमान हूँ मैं,
ईमानदारी मेरा पेशा है, मेरा त्याग मेरा आदर्श है मेरा, तो चिंता ना करें, मैं जरूर डेफिनेटली बनाऊंगा। एक आखिरी सवाल, जयराम महतो कल आए थे कार्यक्रम में, वो बोले ऐसे मीठा मीठा बोलकर सरकार और सिस्टम नहीं चलेगा, उसके लिए एग्रेशन होना चाहिए। देखिए जयराम महतो मत छेड़िए आपसे, अभी तो पैचअप हुआ है। नहीं पैचअप नहीं, किस बात का पैचअप, क्या है वो, ये बात करते हैं, क्या पैचअप होगा? एक उभरता हुआ मैंने कहा युवा कि नेता आप है। पहले भाई पहले देखिए बाल इंडिया में देखे, हम्म। पहले जीत के आओ भाई, बोलना ये चैलेंज दे रहे हैं कि पहले जीत के आओ। पहले जयराम अब महतो को मैं चैलेंज। मैं उन पर टिप्पणी क्यों करूंगा, वो क्या है वो बताइए, ये क्या है? 3.5 लाख वोट लाए। नहीं नहीं, ही इज नॉट एमएलए, वोट डाला, ही इज नॉट एमपी, मतलब जो एमएलए और एमपी नहीं, आप- है नहीं, उसी नहीं, का अस्तित्व है, बाकी का नहीं है। अस्तित्व की बात नहीं करो आप, उभरते हुए मैं देखता हूँ उनका, सोशल मीडिया में देखता हूँ, नो डाउट अच्छा बोलते हैं, और कौन भाषा में बोलते हैं मुझे नहीं समझ में आती। भाषा आपको जयराम महतो की समझ में झारखंड की नहीं भाषा, झारखंडी, हम झारखंडी क्यों झारखंडी है, वो तो बोल अब रहे यानी हैं खाते आप नाइडी चले जाइए, मेरा गाँव है, लेकिन हम लोग कोटा बोलते हैं। मैंने खतियानी में भी पहले कौन है उसकी अब एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। नहीं देखिए, जयराम जी को कहूँगा कि मैं देख रहा था वीडियो, हाँ। बात करते करते भूतर पड़ गया, हम्म। ये कल्चर नहीं है हमारा, ये झारखंडी कल्चर नहीं है, कोई हम गुंडा नहीं है, कोई मवाली नहीं है, बात करें पदाधिकारी हैं, वो बात नहीं मानेगा, क्यों नहीं मानेगा, लॉजिकली बात कीजिए। अब उसके सामने भूतर पड़ देंगे, पहली बार देखिए वीडियो देखिए उनका, तब से मैं सार्वजनिक जीवन में आप ठीक नहीं, बोल रहे हैं, बिल्कुल आप ऐसा भूतर आप कैसे पड़ दिए, नहीं होना चाहिए। आपको बात रखनी है। मैं तो सबसे बात करता हूँ, सीएम साहब से बात करता हूँ, पीएम से भी मैं बात करता हूँ, बात रखिए, अपना बात मानेंगे वो। अब आप भूतर पुड़क दीजिएगा। अब बताइए, नाम टाइगर है, आप देखिए जमीन कौन वीडियो देखे तो महल छत्ता कूद दिया वो, बताइए साहब टाइगर हो गई से सर फूट जाएगा, डॉक्टर ना है। आप इलाज कीजिए या फिर नहीं नहीं, मालिक कुछ हो जाता तो किसके बात है, मत आप- कूदो यार, आप- टाइगर को मैं कहूँगा कि कौन टाइगर नाम ले लिया, टाइगर का नाम अच्छा नहीं लगता है, हमको नफरत है वैसे लोगों से। अपना नाम बोलिए ना, माँ बाप ने आपको जयराम नाम दिया, टाइगर नाम नहीं दिया, लोगों ने दिया। लोग टाइगर देने टाइगर बन गया। आपका नाम हनुमान है, आपका क्या नाम है ये बताइए। इरफान अंसारी है, मैं तो आप बोलते हैं ना अपने आप को कि हम हनुमान हैं, हनुमान भक्त बोलता हूँ, राम भक्त बोलते हैं। मैं अपने आप हनुमान नहीं बोलता, क्यों हनुमान नहीं बोलता मैं, बात मानिए, मैं टाइगर नहीं अपने आप इरफान साहब हनुमान टाइगर में नाम लिखे हैं क्या? अच्छा, वो जो लिखते हैं उस पर आप नहीं लगता, वो मत करो यार, बचना ये सब क्या है यार, ये आज बहुत चीप लगता है, हंसते हैं लोग, वो जानवर है, वो तो इंसान को खाता है, जानवर को खाता है, वो टाइगर खून पीता है, वो हम टाइगर निकाल रहे हैं, अजीब बात करते हुए। अब जयराम चूहा हो जाएगा, चूहा मान लेंगे उसको, क्यों? कहने का मतलब है वो सब नहीं होनी चाहिए बात, लॉजिक बात, आप जयराम नाम रखो, भाई हो मेरे, अच्छा मित्र है, बातचीत होता है, कौन कोई बातचीत होती हाँ है। होती है बात, कुछ काम देते हैं, मैं करता भी हूँ, आइए आप जीत कर आइए, कुछ कुछ काम के लिए फोन करते हैं जयराम। करते हैं, मंत्री हूँ, राज्य का मंत्री हूँ, सबका हक है मेरे पर। जयराम जी को कहूँगा कि आप जिसके यहाँ जाते हैं, हर जहाँ वो जाएंगे वहाँ के विधायक को गाली देंगे। भाई आप सोचिए कि विधायक बनना कितना बड़ा बात होता है। आपको बोले कि साड़ी खरीदने गए, बताइए, भाभी का नहीं नाम। हमको खराब इस बात का लगा कि आप इरफान सर की बोलिए ना, आप अपने परिवार को बोलिए, मेरी पत्नी के बारे में आप टिप्पणी कर देते हो यार, और बेशरम लोग जो ताली बजाता है, आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ के बारे में, जयराम जी की वाइफ है, मैं उनके बारे में कुछ बोल दो, अच्छा लगेगा? ये संस्कार नहीं है हमारा। परिवार दूर रखो ना, राजनीतिक मुद्दे पे लड़ाई है, हमारा समाज है यहाँ, आदिवासी का वैचारिक लड़ाई लड़िए, मतलब वो निजी लड़ाई में तब्दील नहीं हुई। अब वहाँ गए ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरा आप जो वोट कहाँ देगा, 18% यहाँ देगा वोट आपको क्या? इक्वल सारी देगा जो आपको दे रहे हैं, आप बोल दिए मैं परिवार को गाली दे दिया आप। मतलब आप एक तरीके से नहीं हम लोगों लोग को एक संदेश दे रहे हैं कि भाई जयराम महतो को वोट नहीं करना है, आप ये बोल रहे हैं। देखिए लॉजिकली अगर आप समर्थन करना होगा ना, आज अगर हम हेमंत जी हमारे नेता हैं, पूरा आदिवासी समाज के नेता है, आदिवासी को देखते हैं, उनसे बड़ा नेता नहीं है गुरु जी, इसके बाद हेमंत सिंह। बाबूलाल जी भी तो हैं, चंपई दानव। पब्लिक मानेगा तब नेता बनेगा। अब हमारे मुस्लिम में बहुत नेता, लेकिन हमें नेता मानता है, तो क्या कीजिएगा?
व्यक्ति वो नहीं है। बाबूलाल जी को मौका मिला था आदिवासी को नेता बनने का, ठीक है, तो आप हमको लगता है कि रिमोट कंट्रोल बन गया जी। एक सवाल इसी से जो जुड़ा। जो मंत्री जी, आप बोल रहे हैं कि बाबूलाल जी रिमोट कंट्रोल बने। मंत्री बनने के बाद आप एक ट्रांसफ़र का लिस्ट निकाले थे वीडियो सीओ का, उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोक दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से और आज तक नहीं हो पाया। लोग तो बोल रहे हैं कि इरफान अंसारी रिमोट कंट्रोल वाला मंत्री है। कुछ चल नहीं रहा है, माने नाम का मंत्री बन गए हैं लोग बोलते हैं। ये कुछ बीजेपी के लोग बोल रहा होगा, तो सच्चाई ये है कि विभाग का सर्वे सर्वा में आज ये ग्रामीण विकास विभाग ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। जो कलंक लगा था विभाग में, जो काम 4.5 सालों में नहीं हुआ, तो 2 महीना में मैं करके दिखाया। लोग मुझे अनिल कपूर बोलते हैं। अनिल कपूर नायक वाला जी, अनिल सुन लीजिए, 6 बॉल 36 रन टारगेट मुझे ये दिया। आप देखिए, इस पूरे इंटरव्यू में आप समाप्त करेंगे, एक लेकिन मिनट, दो बार आप टारगेट किए हैं आलमगीर 6 बॉल 36 रन मारने का जवाब आलम। दिया जेल गया में बंद मुझे। है आलमगीर साहब। गार्जियन है हमारे। नहीं ठीक है, आपके गार्जियन हैं, लेकिन आप मैं 2 भी- बार टारगेट किए उनको इस पूरे इंटरव्यू में। एक बार तो आप जब बोले कि विधायक दल का नेता का क्या दायित्व था उस समय, आप जब संकट में थे। बड़ा दिन देखिए, दूसरा आप बोल रहे हैं कि 4.5 साल में अच्छा। ग्रामीण कार्य विभाग में कलंक लग गया था। नहीं, वो आलमगीर साहब मैं संभाल उनको- रहे थे। आप सुनिए संजय जी, हाँ। आप फॉलोअप के हेड हैं। हेड नहीं है यहाँ, सब हम लोग कॉमन है। कॉमन है, लेकिन मेरे नज़र में आप हेड हैं, मान लीजिए। हाँ ठीक है। अब अभी आप सबसे मिलवाए हैं, हाँ। ये सारे बच्चे आप सोनाली वगैरह से मिलवाए हैं। रूपाली दास हैं, रानी सिंह है, आप सबसे मिलवाए आप, नैन्सी उरांव है, सिद्दीकी है, सब है। तो यू आर गार्जियन। अगर मान लीजिए हाँ। आपकी रूपाली कोई गलती करेगी, तो आप क्या जेल दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, उसको समझाएंगे। हाँ, आप बुलाइएगा ना। अभी देखिए सिद्दीकी बैठा हुआ है यहाँ देखिए, पे। अगर गलती कर देगा हाँ। तो आप क्या बोलेंगे? गोली मार दो उसको। नहीं, आप ऑफिस में बुलाइएगा ना, क्या सिद्दीकी क्या मामला है आपको बताओ। बिल्कुल यही ना मामला है। तो जब आप अभिभावक बनते हैं, जब विधायक दल के नेता है, तो हम लोग आपके पार्ट थे, आपको बुलाना चाहिए था, बात करना चाहिए था कि क्या मामला है, बताओ साफ साफ क्या है। बात खत्म हो जाए, हम लोग तो आ रहे थे ना भाई। छोड़ दिया गया आपको। हाँ, चलिए, जो आलमगीर साहब से देखिए, चलिए, जो बहुत सारी चली, बातें हैं। हाँ, और इरफान अंसारी जी ग्रामीण विकास सुनी कीर्तिमान हासिल कर रहा है। मैं कह रहा था कि 6 बॉल राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी जवाबी दी मुझे। मुझे ये कहा गया है कि 6 बॉल में 36 रन मार के आओ। 4 बॉल यहाँ में आप लोग राहुल गांधी के नाम पे वोट मांगेंगे कि हेमंत जी के नाम पे वोट मांगेंगे कांग्रेस? देखिए, अभी हेमंत जी, कल्पना भाभी ध्वस्त कर दी भाजपा को। हमें लगता है हेमंत जी से हमने कहा कि सर, आप हेमंत जी को मैंने कहा कि सर, लगता है कि सर भाभी आगे जाएगी। मैंने कहा सुनिए, मैंने कहा सर कि सर आप एमपी चले जाइए, भाभी को छोड़ दीजिए, ये भाजपा लोग भाभी से समझ जाएगा, संभाल लेंगे वो। भाभी संभाल लेंगे। हेमंत जी को कम आंक रहे हैं इसका उत्साह मतलब। लोगों में, युवा में, हम तो हमसे समय मांग रहे हैं लोग, संतान भाभी को जल्दी लाइए, भाभी को जल्दी लाइए। तो हेमंत जी तो है ही, भाभी का जो मार है भाजपा छलबला गई, और ऊपर से जब राहुल गांधी जी आ जाएंगे, भाजपा समाप्त। हम बता दे रहे, गो भाजपा। अभी लाया योजना देखिए, गो गो लोगों दीदी योजना। बताइए। अभी तो बोल रही है मंत्री जी अभी कि सरकार में भी नहीं आई, तब तक आप- गो गो। आप बोल रहे व्हाट हैं यू मीन बाय गो गो? आप बोल रहे हैं कि भाभी जी अच्छी कर रही हैं, बीजेपी तो बोल रही है कि मियाँ बीवी की पार्टी हो गई अब। मैं कहा नहीं, भाजपा की आदत है। मैं अभी ना जयराम को मैंने क्या कहा, परिवार और मत जाओ। भाभी एक संवैधानिक पद पर है, वो एमएलए है, उनका एक मास है, युवा देखना चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है। हमें तो लगता था कि हीरा को हेमंत जी ने घर में छुपा के रखा था, अब वो हीरा निकल गया है, उसकी रोशनी से पूरा झारखंड जगमगा रहा है। इंडिया। चलिए, तो शुक्रिया इरफान अंसारी जी, आप सुन रहे थे इनको और काफ़ी बेबाकी सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। आप कल क्यों नहीं आए, वो एक आखिरी में बोलिए, और उसका जो जुर्माना और भरपाई कैसे क्या होगा? देखिए, झारखंड के इतिहास में पहली बार हमें यकीन नहीं हो रहा था कि द फॉलोअप जो है इतना बड़ा इवेंट कर लेगा। और उस इवेंट में
लग रहा था कि चुने हुए नेता लोग आएंगे, लेकिन सारे लीडर्स आए, तो कहीं ना कहीं साफ इंडिकेशन है कि आप लोगों ने सबका दिल जीता है, सबका विश्वास जीता है। ये नहीं कि लोग कांग्रेस, जेएमएम, बीजेपी, आरसू, लेफ्ट सारे लोगों का अपने विश्वास जीता है। मैं नहीं आ सका, मुझे काफ़ी अफसोस है, इसलिए मैं भरपाई करने के लिए मैं आया। मैं आपको छोड़ नहीं सकता, मैं फॉलोअप को नहीं छोड़ सकता, मैं संजय जी को नहीं छोड़ सकता, मैं शरद जी को नहीं छोड़ सकता, मैं बाबा को नहीं छोड़ सकता। चलिए, तो मेरी बेहद शुभकामनाएं आपके ही साथ। शुक्रिया। आप इस लाइव में